हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप अपने बोर्ड परीक्षा क्लास 8 की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 का गणित का जो 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल है जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी सवालों को आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि आपके क्लास 8 की बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक विषय का 50-50 अंक का 50-50 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में गणित के उन सभी 50 सवाल को इस वीडियो में देखने वाले हैं और सभी सवाल मेरे प्यारे बच्चों आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे, बहुत ही आसान से बताएंगे बच्चों, है ना, ताकि आप मैथ में धुआं धुआं कर दो। जो भी बच्चे मैथ से डरते हैं ना, बस वीडियो को तन मन धन सारी चीजों को लगा कर देखना और सभी सवालों को सॉल्व कर लेना। जी हां बच्चों, आपके बोर्ड परीक्षा में यहां से बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहला सवाल को देखते हैं। देखिए, ये जो सबसे पहला सवाल आप देख रहे हैं बहुत ही आसान है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान है। क्या है सवाल कि 5x है ना, 5x प्लस 10y का गुणनखंड होगा। इसका गुणनखंड क्या होगा बच्चों, इंग्लिश में पूछ रहा है द फैक्टराइजेशन ऑफ, है ना, 5x प्लस 10y विल बी। जी हाँ, इसका फैक्टराइज करना बहुत आसान है बच्चों, गुणनखंड करना बहुत आसान है। देखो यहां पर क्या करना बच्चों, ये 5 है ना, x है और 10 और y है ना। क्या है क्वेश्चन बच्चों, 5x और प्लस 10y है ना। अब बच्चों देखो अभी कि दोनों में कॉमन क्या है, तो बोले गुरुजी कॉमन जो है ना सर, इसमें 5 कॉमन है। बोले सर 5 कहां है, ये तो 10 है। बच्चा 5 का पहाड़ा में दोनों चला जा रहा है तो 5 कॉमन हो जाएगा, यहां पर x बचेगा और यहां पर बच्चों 5 कॉमन निकला तो 5 को कितना बार पढ़ेंगे, 10 आएगा 2 बार, तो 2y यहां पर अंदर में बच जाएगा। तो ये इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। कहां पर है बच्चा, बोले सर ऑप्शन नंबर 1 में। या फिर मेरे प्यारे बच्चों आप ऐसे नहीं सीख पाते तो ऑप्शन देख करके काम करो। ऐसे देखो 5 जो है ये दोनों से गुना होगा, 5 को x से गुना करके कितना हो जाएगा 5x और 5 को 2y से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10y, है ना। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो कि इसको गुना करने पे भी इतना आ जा रहा है या फिर इसका गुणनखंड करने पे भी इतना आ जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पर दूसरा भी ऑप्शन को देख लीजिए, 4 दूनी 8x, देखो 8x है नहीं ना है। फिर देखो यहां पर 3 को x से गुना करें 3x, यहां 5x है नहीं होगा, 10 को x से गुना करो 10x। तो बच्चों आप चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, प्रश्न आपका बन जाने वाला है और सही उत्तर आने वाला है। चलिए दूसरा सवाल बच्चों बहुत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। जी हाँ बच्चों, ये सवाल क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का गुणनखंड होगा। तो हमें पता है कि ये किसी का फॉर्मूला दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बोले हाँ गुरुजी, ये जो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, सर ये फॉर्मूला जो है ना, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। बोले हाँ गुरुजी यही है ना। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब किसी पर स्क्वायर है, मतलब किसको हम 2 बार लिख सकते हैं, यानी कि a प्लस बी और a प्लस बी, हम इसको क्या कर सकते हैं बच्चा, 2 बार लिख सकते हैं। तो देख लीजिए ये कहां पर है, बोले बच्चों ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे बच्चों 5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 5 को 2 बार लिखते हैं ना, 5 गुना 5, ऐसे ही यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, है ना मेरे लॉलीपॉप बच्चों। समझ में आया, बोले हाँ सर समझ में तो आ गया, है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं बच्चा। अगला सवाल क्या कहता है कि 2x 3x स्क्वायर और 4x क्यूब का सार गुणनखंड क्या होगा। सार गुणनखंड बच्चों यहां पर क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है ना। कॉमन फैक्टर कैसे निकलेगा सार गुणनखंड, तो देखते हैं बच्चों यहां पर इनमें देखो कि तीनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है ना। अगर मैं यहां लिखूं 2x है ना और 3x स्क्वायर और मेरे प्यारे बच्चों 4 एक्स क्यूब, इसमें देखो कॉमन क्या नजर आ रहा है, बोले सर x कॉमन नजर आ रहा है तो x इसका आंसर हो जाएगा। x जो है सभी में है, यहां पर भी यहां पर भी यहां पर भी, तो x क्या है बच्चा, कॉमन है। अगर आपको ऐसा नहीं आ रहा बच्चों तो ऐसे कर सकते हो, 2x को क्या आप गुणनखंड कर सकते हो, 2 गुना x कर सकते हो, है ना। 3x को क्या कर सकते हो बच्चों, 3x स्क्वायर को तो आप कर सकते हो 3 गुना x, है ना बच्चों। और अगर 4x क्यूब को कैसे गुना कर सकते हो, तो 2 गुना 2, है ना, और गुना मेरे प्यारे बच्चों x गुना x, है ना। अब देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कि तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन क्या है, बोले गुरुजी तीनों में सिर्फ एक ही कॉमन है, बाकी आप देख लो कोई कॉमन है। बोले सर यहां पे भी तो कॉमन है, नहीं तीनों में होनी चाहिए कॉमन, तीनों में तो नहीं है। फिर 2 भी देखो बच्चों इसमें और इसमें है, इसमें तो नहीं है। फिर देखो x इसमें है, इसमें तो नहीं है। तो जो तीनों में कॉमन हो बच्चा वो हमारा इसका क्या होगा, इसका सार गुणनखंड होगा, कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है।
ऐसे भी आप बना सकते हो। अगला सवाल देखो बच्चा क्या है, बहुत आसान सवाल, इसको कहते हैं एकदम लॉलीपॉप सवाल। मेरे प्यारे 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 लॉलीपॉप बच्चों के लिए लॉलीपॉप सवाल पूछा गया है ना। देखो ये समझना बच्चों, जितने भी प्रश्न आपको करवा रहा हूं आपके जैक बोर्ड में पूछा गया सवाल है, बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। देखो यहां पर क्या है, 39-9 और भागा 3 है बच्चों। यहां पर आपको क्या करना है, 39-9 है और भागा में क्या है बच्चों, 3 है ना। तो 39 में से 9 घटाओ कितना बचेगा, 30 बचेगा। और भागे में 9 मतलब कि भागा को डिवाइड करेंगे हम 3 से, तो 30 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 10 तिया 30, तो 10 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बोले सर बहुत आसान है सर, इतना आसान से बता देंगे, सारे प्रश्न को फोड़ डालेंगे अपने एग्जाम में। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ना ऐसे 8 क्लास में पढ़ोगे, हम साथ 9th क्लास में पढ़ोगे, फिर 10th में हम लोग क्या करेंगे, धुआं धुआं कर देंगे। 10th में हम लोग धुआं धुआं, 9th में बच्चों हम लोग धुआं धुआं करेंगे, 10th में भी करेंगे। लेकिन अगर बेस मजबूत होगा तब ना बच्चों, इसीलिए हम आप लोग को एकदम हाथ पकड़ पकड़ करके आपको आसान से बताएंगे, है ना। तो बच्चों जितने भी वीडियो हमारे आएंगे आपको क्या करना है, देखना है, कंप्लीट करना है। उसके बाद मैथ में हीरो नहीं बन जाओगे ना, तो मेरा नाम फिर बदल देना। मेरा नाम क्या है, कैफ सर। क्या नाम है, कैफ सर, KAIFSIR, कैफ सर, ठीक है, याद करना। बहुत सारे बोर्ड वाले जो बच्चे होते हैं जो 10th में है, 9th में, वो हमें लॉलीपॉप बच्चे, लॉलीपॉप वाले सर के नाम से जानते हैं, मिशन 2 वाले सर के नाम से जानते हैं, है ना। चलो अगला सवाल देखो बच्चा क्या है, तो आप लोग भी हमें प्यार से कुछ भी कह सकते हो। अगला देखो क्या है, m² + m + n से गुना करने पर प्राप्त होगा, है ना बच्चा। देखो यहां पर क्या कह रहा है कि इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा। तो देखो m² को देखो बच्चों गुना करना है, मतलब कि m² को क्या करना है बच्चों, गुना करना है m + n से। देखो m² को m से गुना करके कितना हो जाएगा, m³ हो जाएगा, और m² को n से गुना करके कितना हो जाएगा, m² n हो जाएगा। तो ये हमारा कहां पर है, बोले गुरुजी ऑप्शन नंबर 1 में है। कितना आसान है ना, बोले हाँ सर। आगे बढ़ते बच्चा, नेक्स्ट सवाल देखो। यहां पर अगला सवाल क्या कह रहा है कि मल्टीप्लाई, है ना, ये मल्टीप्लाई हम लोगों ने कर दिया बच्चों, है ना। यहां पर दिया गया है कि 3x + 18 में x का मान कितना होगा, है ना बच्चों। कह रहा है कि 3x में, है ना, 3x और बराबर में 18 दिया गया है, तो क्या करेंगे, x कर देंगे बच्चा। यहां पर 18 है, ये 3 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 3 छक 18, मेरे प्यारे बच्चों x का मान हो जाएगा 6। x का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है कि 2x - 1/3 = 3 का हल होगा। इसको भी हल करना बहुत आसान होता है बच्चों, है ना। यहां पर 2x है और माइनस में 1/3 है और बराबर में 3 है। देखो बच्चों ये माइनस में 1/3 है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे 2x = 3, इधर प्लस में आके 1/3 हो जाएगा। इसके नीचे 1 देंगे और क्या करेंगे बच्चों, भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे। 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 होगा। 1 को कितना पढ़ेंगे, 3 बार, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 3 को 1 बार, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा बच्चों 2x = 1/2/3 हो जाएगा। और यहां पर अगर मैं बात करूं बच्चों तो ध्यान दीजिएगा, 2 जो है उधर जाके इंटू डिवाइड में चले जाएगा, इंटू में ना इधर आके डिवाइड में, तो 2/3 और डिवाइड में 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास x बराबर कितना बचेगा, ऊपर 1 और नीचे 3, यानी कि ऊपर 1 और नीचे 3, 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बहुत आसान है बच्चों, बस आपको ये आना चाहिए कि बीच में बराबर है, अगर इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और अगर इधर भागा है तो इधर आके गुना में हो जाएगा, इधर गुना में बच्चों तो इधर आके भागा में हो जाएगा। इस बात को अगर याद रखते हैं तो बहुत आसान है। चलो अगला देखो बाबू, क्या दिया गया है कि संख्या x + 5 का योग बराबर 12 है, तो समीकरण क्या होगा। बच्चों कह रहा है कि संख्या जो है x है ना, संख्या क्या कह दिया गया है कि x है, और x में क्या कर रहा है, 5 को योग करना है, 5 को जोड़ना है, और जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 12। तो ये समीकरण तैयार हो गया। जी हाँ बच्चों, कह रहा है द सम ऑफ द नंबर x एंड 5, है ना, सम करना है x और 5 को, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा, ठीक है। द इक्वेशंस विल बी, तो इसका इक्वेशंस निकालना है, तो इक्वेशंस ये हो जाएगा x + 5 = 12। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हाँ सही चीजें चल रही है। हाँ बच्चा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों क्या है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अपना प्यारा प्यारा नाम हमें जरूर कमेंट करके बताएं कि सर हम मेरे जो भी आपका नाम है ना, ABCD जो भी नाम होगा, रामू, सोनू, गुल्लू, मोल्लू, जो भी नाम होगा आप अपने नाम लिखेंगे और कहाँ से देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों उसे जरूर बताना। क्योंकि हमें मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, झारखंड के हर बच्चों तक शिक्षित करना है। हर बच्चा अब क्या करेगा, पढ़ेगा,
जी हाँ, हम ऐसे एजुकेशन देंगे बच्चों कि सारे बच्चे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। हमारा एक अलग सा मकसद है बच्चों, है ना, कि 8 वाले 9 में आएंगे, 9 वाले जैसे देख रहे हो ना 10th वाले जैसे धुआं धुआं कर रहे हैं, टॉपर बन रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर, प्रखंड टॉपर, प्रखंड में नाम उगा रहे हैं। तो वैसे बच्चों आप लोग भी उगाओगे नाम, बस आपका क्या होना चाहिए, बेस मजबूत होना चाहिए। तो बेस मजबूत कौन करेगा, आपके प्यारे वाले सर, है ना। चलो क्या है बच्चों, सवाल दिया गया है कि श्याम की आयु x वर्ष है, 5 वर्ष बाद उसकी उम्र की 20 वर्ष हो जाएगी, तो इसके लिए समीकरण क्या होगा। तो बच्चों मान लेते हैं कि श्याम की आयु x है, 5 साल बाद 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो ये इसका समीकरण हो जाएगा। कितना आसान सा सवाल पूछ दिया भाई, है ना, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते प्यारे विद्यार्थी जी, नेक्स्ट सवाल कहता है यहां पर, क्या कहता है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक हो गए, है ना। 3 लगातार पूर्णांकों का योग कितना है बच्चा, 51 है ना। तो इसमें क्या करेंगे ना, हम मेरे प्यारे बच्चों पहला को हम x मान लेंगे और दूसरा कितना हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। अच्छा ऐसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे करो, एक काम करो बच्चों, ऑप्शन दिया गया ना, ऑप्शन से ही काम कर लेते हैं हम लोग। तीनों को जोड़ो, 16 17 18, देखो लाइन से है, बोले हाँ सर। सबको जोड़ो तो 51 आता है, तो बोले हाँ सर जोड़ते हैं। 6 और 7, है ना, कैसे जोड़ोगे, 16 17 18, देखो बच्चा वाला हम जोड़ देते हैं, ठीक है। 6 7 कितना, 6 दूनी 12 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा, 13 8 21 हो जाएगा, हाथ में बचा 1, हाथ में बचा 2, तो यहाँ पर 5 बच्चों। हाँ बच्चों, ये आप तीनों को जोड़ने पर हमारे क्या प्राप्त हो जा रहा है, 51 प्राप्त हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर। बाकी इसमें आंसर, इसमें देखो जोड़ करके 6 7 13, 13 और 5 18 नहीं हो रहा है, मतलब लास्ट में 1 आना चाहिए जो कि 8 आ जा रहा है, तो ये तो होगा नहीं बच्चों। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन से भी काम कर सकते हो, है ना। लगातार का मतलब होता है बच्चों कि लगातार संख्या होनी चाहिए और सभी का जोड़ कितना होना चाहिए, 51 होना चाहिए। तो लगातार भी है, 16 17 18 लगातार संख्या है, सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 51 आ जा रहा है ना। चलो आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है कि x के 1/4 के y% का मान कितना होगा। प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या करो ना कि x का चौथाई निकाल लो। तो x का चौथाई कितना होगा, x/4, है ना। मतलब किसी को भी चौथाई निकालना रहा, है ना, या फिर ऐसे करो, x का चौथाई कितना हो जाएगा, तो x का 1/4 एक चौथाई हो जाएगा इसका, है ना, उसका 4 भाग हो जाएगा। और इसका क्या है बच्चों कि y% निकालना है, तो y% मतलब कि y/100, किसी का भी जितना परसेंट बोलेगा उतना गुना कर देना और 100 नीचे से गुना कर देना बच्चों, डिवाइड कर देना। तो x का 1, है ना, x को x से गुना करेंगे x, और xy गुना करेंगे तो xy, और 4 को 100 से गुना करेंगे तो 400, यानी xy/400। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले x का 1/4 निकाल लेना, उसका y% निकाल देना है। चलो अगला देखो बच्चा, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि x का 40%, है ना बच्चों, x का 40% 200 है, तो x का मान कितना होगा। बच्चों कह रहा है कि x का 40%, किसी का भी अगर कितना परसेंट निकालना है उतना से गुना कर देना और डिवाइड 100 से कर देना। परसेंटेज निकालने के लिए यही होता है बच्चों, जितना परसेंट बोलेगा उतना गुना कर देना और 100 से डिवाइड कर देना, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ये इस x का 40% कितना बता रहा है बच्चों कि 200 है ना। अब देखो बच्चा, ये x का क्या हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा, और ये गुना में बच्चों उधर आके डिवाइड में हो जाएगा, या फिर गुना वाला अगर गुना में ही चेंज हो जाएगा उधर, अगर मान लो बच्चों कि आप गुना से गुना में उठा कर करना चाहते हो इसको, तो ये उल्टा हो जाता है, 100 ऊपर हो जाता है, 40 नीचे हो जाता है ना। अगर उसका मुंडी ऊपर है तो पैरवा ऊपर कर दो और मुंडी नीचे कर दो, है ना। हाँ, जब गुना वाला गुना में ही चेंज होता है। तो 0 से मेरे प्यारे बच्चों 0 कट गया, 4 5 20, 5 से कट गया, 5 को 100 से गुना करेंगे तो 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा, 500, है ना। तो 500 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखो बच्चों, क्या दिया गया है कि 350 रुपया अंकित मूल्य वाली एक कुर्सी 300 रुपये में उपलब्ध है, तो बट्टे की राशि क्या होगी। तो है ना बच्चों, यहां पर कह रहा है कि मार्केट वैल्यू जो दिया गया है, मार्केट प्राइस है द चेयर ऑफ द 350, है ना, मार्केट का प्राइस 350 दिया गया है, विच इज द अवेलेबल, है ना, RS 300, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, है ना बच्चों। यहां पर क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य, मान लो एमआरपी जो है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे होता है ना कोई सामान हम लोग खरीदते हैं तो उसमें एमआरपी लिखा रहता है, तो कितना दिया गया है, उसका 350 रुपए दिया गया है। अब कह रहा है कि ये मूल्य वाली कुर्सी 300 रुपए में उपलब्ध है, बट्टे की राशि क्या होगी, है ना। अब ये मेरे प्यारे बच्चों कितना में उपलब्ध है, ये 300 रुपया में हमें क्या हो गया, मिल गया। तो बच्चों अगर एमआरपी 350 था और मिल गया हमको कितना में, हमें मिल गया कितना, अगर एमआरपी हमारा 350 था और हमें सेल प्राइस जो है बच्चों, यानी कि विक्रय मूल्य, हिंदी में लिखे तो एक विक्रय मूल्य, अगर मुख्य विक्रय मूल्य जो है कितना दिया गया 300, तो बचत कितना हो रहा है बच्चों, 50 रुपया, तो 50 रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अरे बाबू 350 रुपया लिखल था लेकिन हमारा जान पहचान था, तो बोले बाबू हमारा डिस्काउंट कर दे, बोले ठीक है, फिर एमआरपी कितना देवल हो, बोले भाई वाह एमआरपी जो देवल हो ना 350 रुपया, लेकिन तू हकी ना तोर जानो यो पहचानो यो तोरा हम
₹300 में दे देबो। तो कितना डिस्काउंट दिल के? तो दिल के ₹50 दिल के बाबू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल बच्चों, अगला सवाल क्या दिया है, एक घड़ी का अंकित मूल्य ₹2500 है, इस पर 10% बट्टा दिया जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? बच्चों यहां पर क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य जो है ₹2500 दिया गया है ना। अंकित मूल्य क्या है? ₹2500, मतलब कि एमआरपी 2500 है। अब इसमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है बाबू? 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो 10% निकाल दो, है ना। किसी का भी जितना परसेंट है उससे गुना करके 100 से डिवाइड कर दो, तो दो जीरो से दो जीरो कट गया, 25 को 10 से गुना करेंगे तो 250 हो जाएगा। प्यारे बच्चों ₹250 डिस्काउंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ₹250 में डिस्काउंट मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारा दाम कितना था? ₹2500, लेकिन डिस्काउंट कितना दे रहा है बाबू? ₹250 हमको घटा दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, तो घटा दो इसमें, तो ₹2250 क्या हो जाएगा? इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। जी हाँ, विक्रय मूल्य मतलब बेचेगा कितना में, तो है ना, हमें इतना रुपया लिखल था उसमें, लेकिन हमको 10% बोला, तो ठीक है भाई तुमको पहचानते हैं 10% डिस्काउंट दे देंगे, तो 10% हम बोले कि 10% ₹250 होता है, तो फिर ₹250 घटा देंगे, तो 250 घटा के ₹2250 हमको वो दे दिया। ठीक है, समझ में आया बाबू? हाँ सर, 2250 कहाँ है पर? बोले सर ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इसका मेरे प्यारे विद्यार्थी जी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है कि ₹200 की वस्तु को ₹300 में बेचने पर लाभ कितना होगा, है ना। लाभ परसेंटेज में निकालना है बाबू, लाभ क्या निकालना है? परसेंटेज में। देखो बाबू, ₹200 का था, हम सामान खरीदे थे, अब हम उसको बेच कितना में दिए? 300 में दिए। फायदा कितना हुआ बच्चों? प्रॉफिट कितना हुआ? लाभ कितना हुआ? बोले गुरुजी लाभ जो हुआ ना ₹100 का लाभ हुआ। अब क्या निकालना है बच्चों? लाभ परसेंट। जब लाभ परसेंट निकालना है बच्चों, तो कितना लाभ हुआ? 100। अब बच्चों उसमें से क्या करना? क्रय मूल्य को याद रखिएगा, ये क्रय मूल्य है, हम खरीदे थे इतना में, और विक्रय मूल्य बच्चों हम इतना में बेचे थे, है ना। इंग्लिश में बात करें तो बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस, और यहां पर हो जाएगा बच्चों सेल प्राइस, है ना। अब देखो लाभ परसेंट जब भी निकालना तो कितना लाभ हुआ? ₹100। कितना हम खरीदे थे? 200 में, और 100 से मेरे प्यारे बच्चों इंटू करना होता है परसेंटेज निकालने के लिए। तो 0 से 2 जीरो कट गया, ऊपर में हमारे पास 100 बचा बच्चों, तो 50 दूनी 100 यानी कि 50%, है ना। 50% हमको क्या मिला है? डिस्काउंट, है ना। 50% का लाभ हुआ हमें, है ना बच्चों, 50% का लाभ हुआ। हमने 200 में खरीदा था, 300 में बेच दिया, 50% हम लोग फायदा में कमा गए, है ना। आगे बढ़ते हैं, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन का क्या सूत्र होता है बच्चों? मिश्रधन का जो सूत्र होता है ना, याद रखिएगा क्या होता है कि A बराबर, है ना, A बराबर मेरे प्यारे बच्चों P1 + R/100, है ना, और बाय N। बच्चों यहां पर A का मतलब होता है अमाउंट यानी मिश्रधन, है ना बच्चों, और P मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल यानी मूलधन, है ना। एक और R का मतलब क्या होता है बच्चों? रेट यानी दर, है ना। और ये मेरे प्यारे बच्चों N बराबर होता है वर्षों की संख्या, नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों अगर सिंपल इंटरेस्ट का पूछा, है ना, मान लो कि साधारण ब्याज, है ना, इंग्लिश में अगर हिंदी में बोल दे कि साधारण ब्याज का क्या होता है बच्चों? साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है बच्चों प्रिंसिपल यानी मूलधन, है ना, PRT/100, PRT, है ना, मतलब कि मूलधन दर इंटू समय, ये होता है। ठीक है, इंग्लिश में पता हो जाएगा ना, हिंदी में लिखे इंग्लिश में कोई बात नहीं बच्चों, है ना। देखो यहां पर भी तो लिखा हुआ है, लेकिन ए लिखा हुआ है, ऐसा ही लिखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? चाल तथा दूरी में किस तरह का संबंध होता है? तो बच्चों इसमें याद रखिएगा आप लोग कि चाल में, है ना बच्चों, याद रखिएगा कि चाल में और दूरी में जो संबंध होता है वो क्या होता है बच्चों? सीधा अनुपात में संबंध होता है। बोले सर कैसे? चाल जैसे जैसे बढ़ाएंगे उतना दूरी हम चलेंगे, जैसे जैसे चाल कम होगा बच्चों उतना दूरी भी कम होगा। अब ज्यादा स्पीड चलेंगे तो ज्यादा दूर चलेंगे कि नहीं चलेंगे? बोले हाँ सर, तो सीधा ना जी, सीधा अनुपात में संबंध है बच्चों, है ना। क्या है बच्चों? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या है ये संबंध है। अगला सवाल है बच्चों यहाँ पर कि 1 दर्जन अंडे का मूल्य ₹60 है, तो 10 दर्जन अंडे का मूल्य क्या होगा? मतलब ये हाल हो गया कि एक का दाम ₹5 है, तो 10 को कितना दाम? 10 बचे 50, ऐसे ही हो गया। तो 1 दर्जन बच्चों, 1 दर्जन का मूल्य कितना है? ₹60 है, तो 10 दर्जन अंडे का मूल्य कितना होगा? तो 1 दर्जन का, है ना बच्चों, क्या बोल रहा है? 1 दर्जन, 1 दर्जन में कई ठो होता है? तो 12 गो। 1 दर्जन का दाम ₹60 है, तो 10 दर्जन का कितना हो जाएगा? तो क्या करेंगे? 10 को 60 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा बच्चा। कितना हो जाएगा? ₹600 हो जाएगा। ₹600 कहां पर है? ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया बाबू? आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या दिया गया है? किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं? बच्चों हम न्यून कोण उसको कहते हैं, न्यून कोण मेरे प्यारे बच्चों हम उसको कहते हैं, है ना,
न्यून कोण एक्यूट एंगल हम उसको कहते हैं जो 90 डिग्री से कम होता है। तो याद रखिएगा एक त्रिभुज में मेरे प्यारे बच्चों, एक त्रिभुज में जो है ना अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं? तो 3 न्यून कोण हो सकते हैं। मतलब यहां पर भी 60 हो सकते हैं, यहां पर भी 60, यहां पर 60। बताओ सब 90 से कम है कि नहीं है? बोले हाँ सर सब 90 से कम है ना? क्या मेरे प्यारे बच्चों सब जो है 90 से कम है ना? सब 90 से कम है। देख लो तो सारे के तीन न्यून कोण हो सकते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल पे कि किसी समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण हो सकते हैं? तो समकोण त्रिभुज में मात्र 2 ही न्यून कोण हो सकता है। समकोण त्रिभुज उसको कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। तो ये तो न्यून कोण होगा नहीं, तो ये वाला न्यून कोण और ये वाला 2 ही न्यून कोण हो सकता है। कितना न्यून कोण? 2 न्यून कोण हो सकता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है ना? बताना बच्चों कि सम ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रेटिक लेटरल है ना? चलो तो यहां पर बच्चों आपको चतुर्भुज के चारों कोण का योग होता है 360। क्या होता है? 360। इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों, याद रखिएगा। क्या होता है? n-2 × 180 है ना? याद रखिएगा। अगर आपको मेरे प्यारे बच्चों पंचभुज का पूछ दे है ना, अगर मेरे प्यारे बच्चों पंचभुज का पूछ दे, या फिर मेरे प्यारे बच्चों अष्टभुज का पूछ दे, या फिर मेरे प्यारे बच्चों कुछ ही का भी पूछ दे, सप्तभुज, सतभुज, बारहभुज है ना, इस तरीके से पूछ दे, तो यही वाला फॉर्मूला लगाए जहां पर n का मान क्या होगा? जितना भुजा है। जैसे अष्टभुजा है तो 8 - 2 × 180। जैसे कि यहां पर क्या था बच्चों? चतुर्भुज कितना भुजा था? 4। 4 में से 2 घटा के 180 से हम गुना कर देंगे बच्चों। तो 4 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 2। 2 को 180 से गुना करके कितना बचेगा? 360। समझ में आया? तो ये वाला फार्मूला आप लोग बस याद रखना। बाकी कितनों पूछ दे, अष्टभुज पूछ दे, सप्तभुज पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, हम आसानी से बना लेंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल है बच्चों, अष्टभुज में भुजाओं की संख्या क्या होती है? देखो कितना आसान। अष्टभुज में अच्छा भुजाओं की संख्या पूछा है बच्चों, है ना? अष्टभुज में कितना भुजा होता है बताओ? अष्टभुज में देखो 1 2 3 4 है ना बच्चों, 8 भुजा होना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, 8 भुजा बनेगा। 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, 5 बनेगा, 6 बनेगा, 7 बनेगा, 8 भुजा हो जाएगा बच्चों। कितना भुजा हो जाएगा? 8 भुजा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते प्यारे विद्यार्थी जी नेक्स्ट सवाल पे। हमारा अगला सवाल कहता है कि अब अष्टभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है? देखो वही सवाल पूछ दिया कि अष्टभुज में मेरे प्यारे बच्चों अंतः कोणों का योग कितना होता है। अगर मैं ये अष्टभुज अगर मैं बना दूं बच्चों, है ना, अगर मैं ये अष्टभुज बना दूं अष्टभुज, तो इस सभी कोणों का योग कितना होता है ये पूछ रहा है। तो बच्चों हमने आपको क्या फॉर्मूला बताया कि n में से 2 को घटा के 180 से गुना कर देना। फॉर्मूला बच्चों जुबान पे याद रखना, वरना तुम लोग को जुबान काट लेंगे, जुबान काट लेंगे अगर याद नहीं रखो तो बच्चा। ठीक है, तो अष्टभुज है बच्चों, तो n की संख्या कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। -2 करेंगे, इंटू क्या करेंगे? 180 करेंगे बच्चों। अगर याद है तो अच्छी बात है, डायरेक्ट मार के आ जाओ। अगर नहीं याद है तो यही फॉर्मूला लगा देना। 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 बचेगा, यहाँ पर 180 हो जाएगा। तो बच्चों 18 6 कितना हो जाएगा? 8 6 48 के 8 है ना, हाथ बचे 4, 6 का 6 4 10 बच्चों 1080 हो जाएगा। तो 1080 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पंचभुज पूछे, अष्टभुज पूछे, नौभुज पूछे, कुछो भुज पूछे, कितना भुज वाला जितना भुजा रहेगा उसको n मान लेना और बाकी फॉर्मूला बैठाकर आंसर लगा देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। कह रहा है कि दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान कितना होगा? x का मान पूछ रहा है बच्चों। देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है ना, कि ये वाला और ये वाला क्या होता है बच्चों? आसन कोण होता है। इसको क्या कहते हैं? आसन कोण कहते हैं। और आसन कोण का योग जो होता है बच्चों वो क्या होता है? 180 डिग्री का होता है। तो यानी मेरे प्यारे बच्चों अगर ये 110 डिग्री तो ये कितना होना चाहिए? 70 डिग्री। क्योंकि दोनों मिला के कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। याद रखिएगा आसन कोणों का, समांतर चतुर्भुज बच्चों आसन कोण का योग कितना होता है? 180 होता है। तो अगर ये 110 तो ये 70, ये 110 तो ये 70। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि आकृति में ABCD एक क्या है बच्चों? वर्ग है। x का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। देखो बच्चों आप लोग को पता होना चाहिए कि वर्ग जो होते हैं बच्चों इसके 2 विकर्ण होते हैं, और दोनों विकर्ण के मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है? दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। इसका मतलब ये विकर्ण का मान कितना दिया गया है? 2x - 3, और ये विकर्ण का मान कितना दिया गया बच्चा? तो ये x + 1। तो दोनों क्या होंगे बच्चों? इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वर्गों के विकर्ण क्या होते हैं? वर्गों के विकर्ण बराबर होते हैं। तो हमने बराबर कर दिया। तो बच्चों यहां पर 2x लिख देंगे, ये x इधर आएगा तो बच्चों माइनस में हो जाएगा, क्योंकि जात वाला जात के साथ मिलाएंगे बच्चों। यहां पर 1 हो जाएगा, या 3 माइनस में इधर आके प्लस में 3 हो जाएगा। तो x में 2x में से x घटाएंगे तो x बचेगा, और 3 और 1 बच्चों 4 हो जाएगा। तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बच्चों, देखिए आप लोग का एग्जाम जब आएगा ना बच्चों, तो ऐसा नहीं कि टिक मारेंगे, यहां पर आपके OMR क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, OMR आप लोग को हम दिखा देंगे कि OMR कैसा होता है बच्चों। OMR शीट होगा, इसमें नाम वगैरह, रोल नंबर वगैरह 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 लिखना होगा। ठीक है, हम बता देंगे, एक वीडियो बना देंगे। ठीक है,
तो चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबा लीजिए, ताकि हम आपको बता देंगे कि एग्जाम में कैसे ओएमआर को भरना होता है। बच्चों यहाँ पर एक आपके क्वेश्चन दिए रहेंगे और रहेंगे यहाँ पर 4 ठो गोल 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 गोल, ठीक है बच्चों। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर 4 ठो इस तरीके से गोल गोल घेरा रहेगा, जिसमें ABCD लिखा रहेगा। अब ABCD लिखा रहेगा, मान लो कि दूसरा का आपका C सही है, तो C वाले में गोल 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 भरना है। तो ऐसे ओएमआर में आप लोग को एग्जाम देना है, ठीक है, बता देंगे बच्चों, टेंशन मत लो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया बच्चों यहाँ पर कि 5 का व्युत्क्रम क्या होगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है बच्चों इनवर्स, है ना, उल्टा। जी हाँ बच्चों, क्या होता है, इनवर्स होता है, यानी उल्टा होता है। तो उल्टा कहने का मतलब क्या कि इसका उल्टा कर दो। तो 5 मेरे प्यारे बच्चों, 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं, कोई भी संख्या के नीचे हम 1 लिख सकते हैं ना। हाँ सर। अब बाबू एक उल्टा कर दो, जैसे तुम खड़ा है, तेरा मुंडी ऊपर है, पैर नीचे है, तो तुमको उल्टा करेंगे तो पैर ऊपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इसको अगर हम उल्टा कर दे तो पैरवा ऊपर हो जाएगा, मुंडी नीचे हो जाएगा। तो 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। जब भी मेरे प्यारे बच्चों इनवर्स निकालने बोलेगा, व्युत्क्रम निकालने बोलेगा, तो मुड़िया को ऊपर पैरवा नीचे है तो पैरवा को ऊपर मुड़िया नीचे कर देना, ठीक है। हाँ आगे बढ़ो बाबू। नेक्स्ट सवाल क्या है कि परिमेय, है ना बच्चों, देखो क्या दिया गया है, परिमेय संख्या -8/6 का मानक रूप क्या है। देखो बच्चों, मानक रूप जब भी पूछेगा, जी हाँ बच्चों, आपको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा जाएगा किसी भी रेशनल नंबर का, तो आपको क्या करना है बच्चों, -8/6 ना, इसको तोड़ना है, छोटा करना है। तो देखो तो कितना से दोनों कट जा रहा है, बोले सर 2 से कट जा रहा है, तो 2 चौके 8, 2 तिया 6, यानी कि -4/3 इसका आंसर हो जाएगा, -4/3, है ना। देख रहे हो कितना आसान से बच्चों आप लोग को हम हर सवालों को कंप्लीट करा दे रहे हैं, है ना। तो एक गाना हो जाए, मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। कि कौन सा गाना गाओगे, कौन सा गाना गाओगे बताओ, नदिया पार वाला गाना गा दे या फिर नया गाना, नया गाना है ना, कोई गाना, मजा नहीं आ रहा है ना। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में घोल दे तू, तेरे रात बात बन जाने, तू एक मुसाफिर हो, मैं एक राह अनजाने। चलो बाद में हम लोग गाना गाएंगे बच्चों, पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, है ना, क्योंकि बच्चों प्रश्न सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हो गया हम लोग का बच्चा, ये देखो, है ना, क्या कह रहा है कि 3 - 5, है ना, 3/5 और -5, है ना बच्चों, बहुत आसान सा सवाल है भाई। देखो यहाँ पर, ये देखो गुना में, है ना, गुना में बच्चों, तो 5 तिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, माइनस में 5 तिया बाबू कितना हो जाएगा, माइनस में 15 हो जाएगा, माइनस में बच्चों ये दोनों क्या हो जाएगा, 1 से कैंसिल हो जाएगा, 15 का 15, ठीक है। तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है ना, बोले सर लॉलीपॉप है सर, लॉलीपॉप। चलो अगला सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है कि योज्य प्रतिलोम, बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या कह रहे हैं, 1/3 का योज्य प्रतिलोम निकाले बच्चों। क्या कह रहा है, एडिक्टिव इनवर्स निकालना है बच्चों। देखो योज्य प्रतिलोम में क्या होता है ना कि मेरे प्यारे बच्चों कि यहां पर 1/3 है ना, अगर ये प्लस में है, हमने क्या बोला, योज्य प्रतिलोम जब भी पूछेगा अगर प्लस में है तो माइनस में कर देना, माइनस में है तो प्लस में कर देना, इसके अलावा आप दिमाग में कुछ भी मत लगाना। तो बच्चों यहां पर 1/3 जो है ये किस में हो, प्लस में है, तो इसको अगर हम योज्य प्रतिलोम करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/3, तो यानी -1/3 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। हमने क्या बोला, योज्य प्रतिलोम में प्लस वाला माइनस कर देना, माइनस वाला प्लस। क्या बोले, योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम में क्या करना है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, बस और कुछ मत करना। बच्चों इसमें क्या होता है ना योज्य प्रतिलोम में कि जो संख्या है ना, उसमें से क्या संख्या लिखे कि वो 0 आ जाए, तो बोले सर -1/3 लिखेंगे, तो वही चीज है बच्चा, है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो बच्चों, है ना, 13/25 दिया गया है, 13 मेरे प्यारे बच्चों 25 दिया गया और भागा में दिया गया है, यहां पर कुछ और दिया गया है, 13/5 दिया गया। रिक्त स्थान क्या होगा प्यारे बच्चों, हम इस रिक्त स्थान को x मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। यहां पर लिखा गया है 13/25 और भागा में है क्या बच्चों, x है। तो बच्चों ये भागा में जो है इधर आके किस में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, गुना में हो जाएगा, है ना। अब देखो जो नंबर है नंबर के साथ ले जाएंगे बच्चों, ये देखो गुना में है ना, ये मेरे प्यारे बच्चों गुना में है। अगर ये गुना से हम गुना में ही लाते हैं, अगर भागा में लाते हैं तो नीचे हो जाएगा, लेकिन अगर गुना से गुना में ही लाते हैं तो ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ये आप लोग को हम पीछे भी बताए थे ना पीछे, कि अगर ये गुना वाला गुना में ही आना चाहेगा तो इसको हम उल्टा कर देंगे, है ना, मुंडी को ऊपर पैर को नीचे कर देंगे प्यारे बच्चों, है ना। तो 13 से 13 कट गया, 5 25 कट गया बच्चों, तो 1/5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऊपर क्या बचा, 1, नीचे 5, है ना, कुछ नहीं तो 1 बचा ऊपर, तो 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, देखिए ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया है, हाँ
2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या क्या होगी? समतुल्य परिमेय संख्या क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। समतुल्य परिमेय संख्या क्या होता है आपको देखना है यहां पर कि 2 को, है ना, या फिर एक काम करो बच्चों, इसमें 2 तरीके से काट सकते हैं काम, ठीक है। 2/5 है ना, 2/5, इसको क्या करो 2 से गुना करो तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, और इसको भी 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 4 क्या हो सकता है, 4/10 हो सकता है। या फिर मेरे प्यारे बच्चों 2, मतलब जितना ऊपर से गुना करेंगे उतना नीचे से गुना करके चेक करना है। बोले सर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, एक काम करो बच्चों, इसका आप लोग क्या करो, इसको क्या करो छोटा करो, है ना, तो छोटा करेंगे तो 4 से 2, 2 चौके 8, 4 पचे 20 बच्चों, 2/5 तो आ ही गया, ऑप्शन नंबर 1। बाकी इसको छोटा तो कर ही नहीं सकते हैं, इसको मेरे प्यारे बच्चों छोटा करेंगे तो हो ही नहीं सकता है। इसको अगर छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 × 20, 20 दूनी 40, है ना, 20 × 20, 20 दूनी 40, तो 1/2 आ जा रहा है, जो कि हमको 2/5 लाना था। तो आप इस तरीके से प्रश्न जब आएगा बच्चों तो आपको क्या करना है, ऑप्शन को काटना है और देखना कि इसका मानक रूप निकालना ऑप्शन का, अगर निकल जाएगा जितना वो समतुल्य उसका परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो बच्चों क्या है कि 4900 का वर्गमूल कितना होता है। तो देखो किसी का भी वर्गमूल निकालना है बच्चों, बस कुछ नहीं करना, ये वाला साइन आप लोग लिख देना और यहां पर लिख देना 4900। बच्चों 4900 को हम क्या लिख सकते हैं, 4900 का वर्गमूल कितना होता है, देखो पहले 49 छोड़ दो, 49 का वर्गमूल कितना होता है, बोले सर 7, तो 70 हो सकता है बच्चों। देखो ध्यान से, देखो यहां पर 7 × 7 7 7 49, और यहां क्या हो जाए 100, तो 10 × 10 ऐसे लिख सका जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, बताओ मुझे, है ना, या फिर ऐसा लिखा जा सकता है बच्चों। अब देखो यहां पर 7 7 मिल गया तो एक 7 बाहर निकल गया, 10 10 मिल गया बच्चों तो ये 10 बाहर निकल गया, तो कितना हो गया 70। तो 70 किसका क्या हो जाएगा बच्चों, वर्गमूल निकल जाएगा, 70 क्या हो जाएगा इसका वर्गमूल निकल जाएगा। अगला सवाल देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, मेरे प्यारे प्यारे लॉलीपॉप, क्या है 25 का स्क्वायर पूछ रहा है बच्चों। कितना आसान है ना, ये तो बच्चा लोग भी बता देगा कि 25 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 25 को 25 से गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 25 को 25 से गुना करने पर 625। आप लोग गुना करके चेक कर लेना, गुना करने तो सब बच्चों को आता होगा, नहीं आता है जी बाबू लोग, सबको आता होगा गुना करना, है ना, 25 को 25 से गुना करेंगे तो 625 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, पाइथागोरस त्रिक। देखो पाइथागोरस त्रिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें क्या करना है, जो दो छोटी छोटी भुजा उनका वर्गों का योग और जो बड़ी भुजा उसका वर्ग, है ना, उसका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए बच्चों। यहां पर देखो, अगर इसमें देखो सबसे बड़ी भुजा कौन है, बोले सर 4 है, तो 4 का कर दो स्क्वायर, है ना बच्चों, और उसके बाद छोटी छोटी भुजा क्या है, 2 है और 3 है, तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करें बच्चों। ये जो बड़ा भुजा है ना वो बराबर का इधर लिखना, और जो छोटी भुजा है उसको 2 अलग अलग लिख देना। देखते हैं दोनों साइड इक्वल आ जाएगा तो समझ लेना यही ट्रिक है। तो 4 चौके 16, यहां पर हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 3 9, 9 4 मेरे प्यारे बच्चों, इधर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, इधर 16 हो जाएगा, नॉट इक्वल, यानी ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। इसमें देखते हैं बच्चों ऑप्शन नंबर 2 में, यहां पर सबसे बड़ी भुजा क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर कर दो, बाकी दो छोटी छोटी जो भुजा है बच्चों उसका वर्ग कर दो, ठीक है, और जोड़ दो, तो 8 8 64 और 4 चौके 16 प्लस 6 6 36। देखते हैं दोनों साइड इक्वल आता है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों 6 6 12, हाथ बचा 1 3 1 4 1 5 52, नहीं आ रहा बच्चों, ये भी ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो सबसे बड़ी भुजा क्या है बाबू 13 है, तो 13 का स्क्वायर कर दो बराबर, बड़ी छोटी छोटी भुजा क्या है 5 स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर कर दो बाबू और 12 का स्क्वायर कर दो, तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा बराबर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, प्लस 12 का स्क्वायर कर देंगे बच्चा 140 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा, है ना। अब देखो दोनों को जोड़ करके, है ना, 169 फोन आ रहा था, है ना, दोनों को जोड़ेंगे बच्चों 169, दोनों साइड क्या आ गया बच्चों इक्वल आ गया, इक्वल आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें हमने क्या बोला, जब भी पाइथागोरस त्रिक बोलेगा, जी हाँ बच्चों पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलेगा बच्चों कि क्या कौन सा होगा, तो जो बड़ी भुजा उसका वर्ग, है ना, उसका स्क्वायर कर देना, और जो छोटी भुजा उसको दोनों को वर्ग का जोड़ देना। अगर दोनों साइड इक्वल आ जाएगा तो समझना कि वही पाइथागोरस त्रिक को सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी नहीं कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, क्या बोल रहा है, इसका वर्ग बोल रहा है बच्चों। देखो किसी का भी वर्ग जब बोलेगा ना, वर्ग मतलब बच्चों स्क्वायर करना, किसी का भी स्क्वायर करने बोलेगा ना, तो इसका मतलब ये कह रहा है, इसका वर्ग कहने का मतलब कह रहा है कि इसको 2 बार तुम गुना कर दो। तो बताओ बच्चों 4.5 को 4.5 से हम गुना करते हैं, 4.5 को हम 4.5 से गुना करते हैं, तो कितना आता है देखते हैं। तो प्यारे बच्चों पॉइंट को आप भूल जाओ, पहले 45 को 45 से गुना करो, 45 को 45 से गुना करो, ठीक है। पॉइंट को बाद में लिखेंगे हम लोग, है ना, पॉइंट को हम क्या लिखेंगे बाद में। 5 25 के 5, हाथ बच्चा 2, 5 चौके 20 और 2 22 हो जाएगा बच्चा, इधर आ जाओ, 4 5 20 का 0, हाथ बच्चा 2, 4 चौके 16 17 18, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 5, यहां पर 2, 8 2 10 का 0, हाथ बचा 1, तो 20 25 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 20 25। और कितना अंक के पहले पॉइंट था, तो 1 अंक के पहले यहां, 1 अंक के पहले यानी 2 अंक के पहले पॉइंट लगा देंगे, यानी 20.25 20.25 ऑप्शन नंबर 2, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते मेरे बारे में, जो 5 के घन, देखो वर्ग में हमने क्या बोला कि स्क्वायर कर देना, अगर घन बोलेगा तो क्यूब कर देना बच्चों, क्या कर देना, क्यूब कर देना, है ना 5 के घन का इकाई अंक पूछ रहा है बच्चों, है ना, यूनिट प्लेस पूछ रहा है, यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर होगा, है ना। तो 5 का घन अगर कर दे बच्चों, 5 का घन मतलब कि 5 को 3 बार गुना करना है, 5 को 3 बार। तो प्यारे बच्चों 5 को अगर हम 3 बार गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 5 25 25 125 125 बच्चों। इसमें आपको देखना है कि सबसे लास्ट में, है ना, इकाई अंक में कितना है, तो 5 है, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, अगर 5 के घन पूछे या 5 का पावर में 10 लिख दे, 5 के पावर में 20 में, है ना, कितनों लिख दे बच्चों, उसका हमेशा का हमेशा इकाई अंक 5 होता है, 5 का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यदि मेरे प्यारे बच्चों a बराबर 1 दिया गया है, b बराबर 2 है, तो a और a का पावर में b और b का पावर में a का मान कितना होगा। प्यारे विद्यार्थी जी बहुत आसान सा सवाल है, ये कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, a बराबर 1 दिया, b बराबर, तो प्यारे बच्चों आपके पास समीकरण है कि a के पावर में b प्लस b के पावर में a बच्चा, है ना। तो a का मान कितना है, 1 है, और b का मान कितना है बच्चों, तो देखो 1 के जगह में a लिख दिए, b का मान कितना है 2 है, तो इसके पावर में 2 प्लस b का मान कितना है बच्चों, तो b का मान 2 है तो 2 लिख देंगे, और इसके पावर में a है तो a का मान कितना है 1 है, मतलब जो जहां दिया गया उसको बैठा देंगे। अब बच्चों बताओ कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, 2 का पावर में 1 होता है कितना, 2 होता है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा बच्चा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चा, बोले बस बहुत मजा आ रहा है सर। आगे बढ़ते प्यारे विद्यार्थी जी, नेक्स्ट देखो, अरे भैया ये तो एकदम लॉलीपॉप सवाल है, बिल्कुल लॉलीपॉप सवाल। हमने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था बच्चों, कि दुनिया का कोई भी मान, है ना, दुनिया का कोई भी मान मेरे प्यारे बच्चों, अगर उसके पावर में 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। तो जैसे कि 2 का पावर में 0 है बाबू, क्या है बाबू, कि 2 के पावर में 0 है और प्लस में 3 के पावर में 0 है बाबू, तो 2 के पावर में 0 मतलब 1 और 3 के पावर में 0 मतलब 1, तो 1 1 मेरे प्यारे बच्चों 2 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया बाबू, ऐसे बनाना है मेरे लॉलीपॉप बच्चों, मेरे रसगुल्लो, मेरे रसगुल्ली, है ना मेरे बच्चों आप लोग समझ में आ रहा है ना सारी क्लासेस, मजा आ रहा है ना, एक बार बोलो। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को क्लास मजा आ रहा है तो आप एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेज देंगे, प्यारा सा दिल बनाकर भेजेंगे, है ना, कैफ सर लिख करके। क्या लिखोगे बच्चों, कैफ सर, है ना, कैफ सर लिख करके भेज देंगे, या फिर मेरे प्यारे बच्चों मिशन 2 वाले सर, जो भी आपको प्यार से, हमने बता दिया प्यार से हमें क्या क्या कहते हैं बच्चे, है ना। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, नेक्स्ट सवाल हमारा कहता है, क्या कहता है कि 3.5 के पावर इनटू में 10 के पावर -7 है, तो इसका सामान्य रूप क्या होगा। बच्चों देखो ये सवाल को एकदम एकदम तन मन धन लगाकर यहां से सीख, देखो क्या है, 3.5 है लिख दिए, है ना, और क्या लिखा बच्चों, 10 के पावर में -7। प्यारे विद्यार्थी जी 3.5 को हम 3.5 ही रहने देते हैं, ये 10 के पावर में -7 है ना, अगर ये हम 10 को नीचे ले आते बच्चों, है ना, तो ये -7 में पावर जो है ये प्लस में 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों 3.5 जो है, अब देखो ये 10 के पावर में 7 का मतलब क्या कि 1 के 6 पर, 1 पर कितना जीरो, 7 जीरो, 2 2 4 2 6 और 1 7। अब प्यारे बच्चों इस पॉइंट को अगर हम हटाते तो एक और जीरो हो जाएगा, 8 जीरो। अब यहां पर क्या हो जाएगा, तो अब अगर हम इसको ऊपर की तरफ ले जाए, पॉइंट ऊपर की तरफ ले जाए बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 35 लिख दो, पहले 35 लिख दो, 35 लिख दो, और देखो मेरे प्यारे बच्चों कितना ठो जीरो उतने अंक के पहले पॉइंट लगेगा, तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 अंक के पहले पॉइंट लगेगा, तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8, और यहां पर लग जाएगा बच्चों ये। ठीक है, तो के जीरो, 2 2 4 6 को जीरो होना चाहिए यहां पर, है ना, तो 2 2 4 2 6, हाँ सर ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, हमने क्या बोला, अगर पावर माइनस में है तो नीचे ले जाते तो पावर प्लस में हो जाता है, और 10 के पावर 7 का मतलब कि 1 के पर कितना जीरो, 7 जीरो। अब मेरे पास में जो 7 जीरो है, अब इस यहां पर भी पॉइंट था, तो इस पॉइंट को हम हटाने के लिए क्या किया, एक और जीरो लगा दिए। अब देखिए बच्चों कितना जीरो, 8 जीरो, तो 8 अंक के पहले आपको पॉइंट लगा देना, खत्म कहानी। आगे देखो बच्चों क्या दिया गया है कि 3 1 a, है ना बच्चों, 3 1 a 1 a 3, इसमें दोनों जोड़ने पर कितना आ जा रहा है, तो 501 आ जा रहा है बच्चों, कितना आ जा रहा है, 501। अब देखो इस अक्षर में a का मान कितना होगा, a का मान, प्यारे बच्चों यहां पर देखो 1 आ रहा है ना, 1 आ रहा है, यहां पर मैं क्या रखूं कि 1 आ जाए। बोले सर यहां पे अगर हम 8 रखते हैं तो 8 3 11 हो जा रहा है सर, ठीक है, 11, हाथ में कितना बच रहा है, 1 हो जा रहा है, तो 1 1 2, और यहां पर आपका 1 के जगह हमने क्या बोला, 8 रख के देखो, तो 1 1 2 8 2 10 का जीरो, हाथ बचा 1, 3 1 4 और 1 5, अरे सर a का मान की जगह में 8 हो जाएगा, है ना, a का मान की जगह में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बस दिमाग लगाना बच्चों कि हम कितना जोड़े, है ना, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ कितना जोड़े कि 1 आ जाए लास्ट में। बोले सर 8 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, लेकिन 8 जोड़ेंगे बच्चों तो 8 3 11, 1 बच जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो बच्चा क्या दिया गया है कि x² - x + 1 के किस प्रकार का बीजीय व्यंजक है।
है ना, किस प्रकार का बीजीय व्यंजक है। तो प्यारे बच्चों इसमें देखो कि एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स और प्लस में एक है, कितना पद है बाबू, तो 1 2 3, 3 गो पद है, तो यानी कि ये मेरे प्यारे बच्चों त्रिपदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिपदी हो जाएगा। जितना ठो पद मेरे प्यारे बच्चों उतना पदी, है ना। अच्छा बच्चों अगर एक्स रहता तो एक पदी हो जाता, द्विपदी का उदाहरण क्या हो जाता, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरीके से मतलब 2 ठो रहता तो 2 पदी, 3 ठो रहता तो 3 पदी, 4 ठो, ऐसा ही होता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 3x प्लस 3 में 3x प्लस 1 घटाने पर क्या प्राप्त होगा। बच्चों देखो ये सवाल को ना बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, अक्सर गलती करते हैं जब वो इस चीज को पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, अक्सर गलती करते हैं मेरे प्यारे बच्चों जब वो ध्यान नहीं देते हैं। तो प्यारे बच्चों हम आपको बताते हैं, ध्यान देते हैं। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर, 3x प्लस 3, है ना, इसमें क्या करना है, इसको घटाना है। तो घटाना है मेरे प्यारे बच्चों तो इसमें माइनस लगा दो, यहाँ पर 3x हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए किसी को भी घटाने से पहले उसको ब्रैकेट में लिखना आप लोग। तो 3x हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 3x हो जाएगा और यहाँ पर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, है ना, माइनस प्लस माइनस 1। प्यारे बच्चों ये 3x प्लस में, ये 3x माइनस में कट गया, 3 यहाँ पर और यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस में, है ना। तो माइनस माइनस मेरे अच्छा सॉरी, ये 3 है बच्चों और माइनस में 1 बचा, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2। तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। जब भी किसी भी संख्या को घटाना है तो आप उसको ब्रैकेट में लिखना, और इस ब्रैकेट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस इसको गुना करेंगे। तो माइनस को 3x से गुना करें माइनस 3x, माइनस को 1 करेंगे माइनस 1। ठीक है, याद रखिएगा। जोड़ने वाला आप ब्रैकेट में नहीं लिखोगे चलेगा, लेकिन घटाने वाला हमेशा बच्चों पिछला पद को आपको ब्रैकेट में लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर का भागा में x है तो भागफल क्या होगा। बच्चों बहुत आसान है, क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर है, इसको भागा करना है एक्स से। तो एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स गुना एक्स, 2 बार है तो, और यहाँ पर एक्स, तो एक्स एक्स मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर कि एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स बचेगा। तो एक्स 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 ऑप्शन नंबर 1। अब हमें मेरे प्यारे बच्चों आप हमें कमेंट करके बताना कि x के पावर में अगर 0 है तो इसका मान कितना होगा। चलिए ये कमेंट में आप लोग का आना चाहिए अगर आप हमारी पिछली वीडियो को देखें। प्यारे बच्चों आपकी तैयारी के लिए, आपके बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए हम लगातार आप लोग के लिए वीडियो ला रहे हैं, और इसमें आप लोगों को बच्चों सिर्फ एक वीडियो नहीं, आप लोगों को बहुत सारे वीडियो देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैथ का, साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का, एसएसटी का, है ना, और भी जो सब्जेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों, आपको सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इसी चैनल पर। ठीक है, बस आपको क्या करना है, जैसे वीडियो अपलोड होता है बच्चों, जैसे अभी शाम में आप लोग का 5:30 बजे हर दिन नहीं 6 बजे हर दिन अपलोड हो रहा है बच्चों, तो आप लोग उस समय जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, सुबह सुबह वीडियो अपलोड होता है, तो आपको बार बार चैनल पर जाकर देखना है कि 8 का वीडियो अपलोड हुआ है, क्योंकि अभी मेरे प्यारे बच्चों ज्यादा से ज्यादा 10 का हो रहा है, 9 का हो रहा है, लेकिन 8 का कब कब हो रहा है, तो वो भी आप लोगों को क्या करना है, चैनल को बेल आइकन बटन को दबा लेना है। और बाकी बच्चों हर वीडियो को देखने के लिए, है ना, जो भी वीडियो है उसको, सब वीडियो को देखने के लिए आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट पर चले जाना है। प्लेलिस्ट में देखना, लिखा होगा कि क्लास 8 की तैयारी, है ना, 2026, उसमें आप लोग जाकर के बच्चों क्लिक करना, सारा वीडियो फिनिश आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। कह रहा है कि वर्ग अंतराल जो है दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, वर्ग अंतराल क्या है, दिया गया है, निम्न सीमा क्या होगी। देखो जो निम्न सीमा क्या होता है, जो वर्ग अंतराल दिया रहता है मेरे प्यारे बच्चों, जो वर्ग अंतराल दिया रहता है उसका जो निचली वाली सीमा होती है, यही मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है, निम्न सीमा। और ऊपर वाला होता है बच्चों उसको ऊपरी सीमा, जो पहले वाला होता है उसको निम्न सीमा बोला जाता है, और जो बाद वाला होता है उसको उच्च सीमा बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए बच्चों क्या कह रहा है, इसका परिसर निकालने के लिए कह रहा है ना, आंकड़े दिया गया है इतना, इसका क्या करना है, आपको परिसर निकालना है। तो परिसर कैसे निकलेगा बाबू, तो देखो इस परिसर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है बच्चों, जो सबसे बड़ा तुमको ये डेटा में दिख रहा है, ये डेटा दिया है, सबसे बड़ा कौन संख्या दिख रहा है, 12, और इसमें सबसे छोटा संख्या क्या दिख रहा है, परिसर 1, है ना। तो बड़ी संख्या में से परिसर का फॉर्मूला ही होता है बच्चों, बड़ी संख्या, है ना, बड़ी संख्या बटा छोटी संख्या, है ना बच्चों, याद रखिएगा। तो बड़ी संख्या कितना है बच्चों, तो 12 में से 1 घटा देंगे तो 11 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। स्कूल के टेम पे आना गोरी डैम पे, दिल है दीवाना गोरिया रे चली आना। बच्चों थक जाते हैं ना, तो लगता है कि बच्चों के साथ थोड़ा बातचीत कर ले, है ना। बातचीत करने से बच्चों थकावट दूर हो जाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि आप लोग क्लास 10th में जब जाओगे ना बच्चों, तो एक बहुत अच्छा है कि बच्चे की मुस्कान देखकर सारी परेशानियां दूर हो जाती है। तो बच्चों आप लोग के ये कमेंट देखकर ना, जब आप लोग प्यारा प्यारा हमें कमेंट करते हो ना, तो ये देखकर हमें बच्चों जितना भी हमारे माइंड में जितना भी मतलब क्या बोलेंगे प्रेशर होता है, जितना टेंशन होता है, वो सारा दूर हो जाता है। लगता है कि यार हाँ ठीक हो रहा है, बच्चों के लिए हम कर रहे हैं, बच्चे उसका फीडबैक भी अच्छे दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें लगता है बच्चों।
ठीक है। लेकिन आप फीडबैक अगर अच्छे कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते हो, वीडियो को देखकर चले जाते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो बच्चों, कम से कम 10-10 बच्चों को आप लोग शेयर करो। बस 3 सवाल बच्चे फटाफट कर लेते हैं, है ना। प्यारे बच्चों कह रहा है कि 39, 25, 15, 13, 32 में परिसर निकल तो गया, ये निकल गया ना, ये नहीं इसमें नहीं, परिसर इसमें नहीं निकला बच्चों। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है बाबू, तो बड़ी संख्या 39 है। सबसे छोटी संख्या क्या है बाबू, 13, ठीक है 13 घटा दो, तो 9 में से 3 गया तो 6 बचा, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, है ना। तो बच्चों 26 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो परिसर हमने क्या बोला बच्चों, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे कहता है कि वर्ग अंतराल निकालना है बच्चों। वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग चिन्ह निकालना है ना। वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग चिन्ह आपको निकालना है। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है बच्चों। क्या करना होता है कि जो वर्ग अंतराल दिया रहता है, दोनों को मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है ना, और 2 से डिवाइड कर देना है। तो दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 60, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। जब भी किसी का वर्ग चिन्ह निकालने बोलेगा बच्चों, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं क्लास मार्क, अगर कोई भी क्लास इंटरवल दिया गया है, क्लास मार्क निकालना है, तो दोनों को जोड़ के आधा कर देना वर्ग चिन्ह निकालने के लिए। आगे बढ़ते प्यारे विद्यार्थी जी, जब एक पासे को फेंका जाता है तब सम संख्या की प्रायिकता प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। प्यारे बच्चों पासा को जब फेंका जाता है, पासा को जब फेंका जाता है तो पासा में कुल अंकित संख्या कितनी होती है, 6 होती है। और प्यारे बच्चों सम संख्या कितना होता है इसमें, तो 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है। पासा में कई ठो नंबर होता है, 6 ठो, जिसमें सम संख्या कौन कौन आता है, 2, 4, 6। कई ठो संख्या हुआ बाबू, पासे में टोटल 3 संख्या हुआ, पासे में सम संख्या कई ठो हुआ, 3 ठो हुआ, टोटल संख्या कितना हुआ, 6। तो याद रखिएगा जब भी प्रायिकता निकालने बोलेगा ना, तो जिसका निकालने बोलेगा उसका ऊपर और जो टोटल संख्या होगा उसको नीचे लेके चलना, ठीक है। तो 3 एका 3, 3 दूनी 6, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आपका हो जाएगा 1/2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थी जी, और हमारा लास्ट सवाल है। ये सवाल करने के बाद आज का हम लोग यहां पर क्लास को खत्म कर देंगे। और वीडियो कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों, उससे पहले हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप लोग को बहुत सारी जानकारियां आज के इस वीडियो में मिला होगा, और आप लोग और भी वीडियो मेरे प्यारे बच्चों इसी तरीके का पाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करें और कम से कम 10-10 बच्चों को शेयर जरूर करें, है ना। हर बच्चों तक मेरे प्यारे बच्चों पहुंचेगा तो हमारे पास फीडबैक आएगा, अच्छा है ना, कि हाँ बच्चे देखना चाह रहे, बच्चे एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों को हर वीडियो फिर मिलेगा। तो बच्चों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है। अब लास्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं। देखिए बारंबार था बच्चों, कह रहे 13 का मिलान चिन्ह क्या होगा। तो 13 का मिलान चिन्ह देखो बच्चों, ये तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि बच्चों देखिए जब भी मिलान चिन्ह होता है तो कम से कम 5 जब होता है तो ऐसे हो जाता है, 5वां में 4 गो ऐसे लाइन होता है, 5 गो ऐसे होता है। फिर मेरे प्यारे बच्चों 5 गो लेंगे तो 10 हो गया, फिर 11, 12, 13 ऐसा होना चाहिए बच्चों, है ना। 4 और 1 5, 4 और 1 5 और 3 13 ऐसे होना चाहिए। तो ये तो होगा नहीं बाबू। यहां पर 5 गो ठीक है, लेकिन यहां पर भी 4 के बाद ऐसे होना चाहिए, जो कि ये भी नहीं है ना। देखो गिनती गिनेंगे तो हो जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। देखो बच्चों यहां पर 5, 1 2 3 4 और एक कैसे 5, 1 2 3 4 1 5, है ना। मतलब 5 में आपको बंद कर देना है, और उसके बाद 3 13, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो बच्चों 5 5 10 और 4 है, इसमें 3 नहीं है ना, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का 50 सवाल, है ना, जो आपके मेरे प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण सवाल थे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि 50 में से आप लोग अच्छा उत्तर कर पाए होंगे। तो कितना उत्तर कर पाए हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही आप लोग के महत्वपूर्ण सवाल और भी वीडियो आएंगे, जरूर तैयार रहिएगा, ठीक है। और बाकी मेरे प्यारे बच्चों फिर मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर 9th में आप आ रहे हैं बच्चों तो 9th में फिर मिलेंगे आप लोगों से हम, क्योंकि हर बार प्यारे बच्चों 8 क्लास से हम लोग 10 क्लास तक, 11th अभी हम लोग 11th में स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों हम लोग हर बार आप मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप जैक बोर्ड में हो, जैक बोर्ड से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी न्यूज़ चाहिए बच्चों, तो आपको व्हाट्सएप चैनल पर दे दिया जाएगा, इसलिए व्हाट्सएप चैनल पर जरूर जुड़िए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।